एवरीवन। अब हम लोग इस पोजीशन पे आ चुके हैं, या यूँ कहें कि आज मैं जो है अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय अलजेब्रिक मेथड। इसके पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देखा, तो ये एकदम सिंपल सा है। हम जानते हैं, समझ सकते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, पहले बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। देखिए, जो आपने पहले क्लास स्टैंडर्ड 9 तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाया है, उसी का कंसेप्ट है, सब कुछ वैसे ही बनाना है। अगर आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो ये बहुत ईज़िली बनेगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो हो जाओ सावधान और पहले करो प्रैक्टिस। 9th वाले को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, या इसको बनाते बनाते भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इक्वेशन तो बनाने आना चाहिए, बाकी इजी करना हमारा काम है। मैं कर दूंगा इजी, लेकिन पढ़ना तो भाई आप ही लोगों को है और बनाना आप ही लोगों को है बोर्ड में। तो चलिए देखते हैं अभी क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बाय ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने एक्स वाई की वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब अलजेब्रिक मेथड के थ्रू, मीन्स अलजेब्रिक मेथड में हमारा कौन कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग इसमें ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड के ही द्वारा बनाएंगे और वो इजी भी है, बनाना सिंपल है। तो पहले थोड़े सा हम लोग एलिमिनेशन मेथड को, अपने एलिमिनेशन मेथड को समझ लें, फिर RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 3B के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, टाइप 1 टाइप 2। उसके बाद नेक्स्ट जो 2-3 टाइप हैं उसको और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन मेथड पहले हमारा अलजेब्रिक जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, हम लोग उसको सपोज कर लेते हैं x + y = 10, 2x + 3y -26 = 0। चलिए, अब ये क्वेश्चन है। अगर अब मुझे पहले ये बताइए, ये हम लोगों ने अपने से लेट किया है, तो क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में है? ये नहीं है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाएंगे, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि क्या होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होगा? 26 को = के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये हम लोग इसी इक्वेशन को 2x + 3y = 26 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2 है। एलिमिनेशन मेथड में हमारा मोटिव क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में हमारा मोटिव है कि किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट कर दें मीन्स हटा दें। जैसे वन टर्म वेरिएबल के साथ वाला हट जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेंगे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में कन्वर्ट किए हुए रहेंगे। मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, और वन वेरिएबल आपको आता है बनाना, वो इजी है बनाना। तो मोटिव यही है कि इसमें से एक्स वाई जो दो हमारे वेरिएबल हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जाए। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं? एलिमिनेट, सपोज कीजिए अगर 2x है, 2x से 2x को माइनस करेंगे तब वो 0 हो जाएगा, या हम इसको यूँ लिख लें 2x - 2x। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। मीन्स ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा टारगेट इसी वे में रहता है कि कोफिशिएंट जो है किसी एक वेरिएबल का, या x या y बोले,
या तो x के वेरिएबल कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर दें दोनों इक्वेशन में, या y के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर दें दोनों इक्वेशन में, और उसके बाद अपोजिट साइन ले आए। मीन्स अपोजिट साइन लिया, एक को प्लस में लिखें, एक को माइनस में लिखें। अगर इस वे में हम लोग कर देते हैं तो हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये है हमारा टारगेट। मीन्स सेम कोफिशिएंट ले आना, और इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। टारगेट यही होता है। आप प्लस माइनस किस वे में करते हैं? अब जैसे सपोज कीजिए इसमें x y है, यहाँ 2x है, 3y है, यहाँ 10 26। किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल कर दें, x वाला ज़्यादा इजी लग रहा है, तो अगर हम इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स इस x वाले के कोफिशिएंट से ये इस इक्वेशन 1 के को अगर हम पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये 2x हो जाएगा, और ये 2x पहले से है। मीन्स इन दोनों का कोफिशिएंट मेरा सेम हो जाएगा। तो जैसे सेम होगा तो अब हमको साइन पे सोचना होगा कि करना क्या है। पहले देख लीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ये हो गया 2x, 2 इंटू वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20। और यहाँ पे देखिए क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 26। अब अगर इन दोनों का कोफिशिएंट, ये x वाले का 2x है, यहाँ भी 2x है, अगर हम लोग इन दोनों को सेम कर चुके हैं तो इसको अगर एलिमिनेट कर दें तो सिर्फ y वाले टर्म्स बच जाते हैं। यही मोटिव है हम लोगों का। एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन को सिर्फ एलिमिनेट करने पे ही टारगेट रखना है, एम्फेसिस करना है, बाकी हमारा क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए, ये 2x है, ये 2x है, ये इसके साथ अगर हम इस पूरे इक्वेशन से इस पूरे इक्वेशन को अगर माइनस कर दें तो ये वाला माइनस में हो जाएगा। इससे इसको माइनस करना है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कैसे, वो समझने का कोशिश कीजिए। कि हमने कहा कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। चलिए माइनस कर देते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं, 5 में से 2 माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन लिख दिए, 5 से 2 माइनस हो गया। अब इसी के साथ एक और टर्म लिखा हो, जैसे ये 5 का साइन है प्लस, इसका साइन था प्लस, तो हमको करना है माइनस। तो हमने क्या किया, ये इसके प्लस को हटा करके यहाँ लिख दिया माइनस, जो दिखता है, तो हम लोगों ने 5 माइनस 2 करके 3 लिया है। अब ये माइनस यहाँ लिखें या फिर ये माइनस यहाँ से सिंगल है, सिंगल वाले में तो हम लोग यहीं माइनस लिखते हैं। अब ये लिखाता ही इस तरह से है, तीनों टर्म्स जो है इक्वेशन 1 कैसे लिखा हुआ रहता है, तीनों टर्म्स इक्वेशन 1 कैसे लिखा रहता है। अब इस टर्म से इस टर्म को माइनस करना है। सपोज कीजिए ब्रैकेट है 2 माइनस, अगर हम ऐसे लिख दें x प्लस वाई को माइनस करें, तो ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस y, मीन्स जिसको माइनस करना है दो टर्म, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम होता है कि इस इक्वेशन से इस पूरे इक्वेशन को माइनस करना है। मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म के मेरे जो साइन है वो चेंज होंगे, माइनस, क्योंकि माइनस करना है। माइनस जब बाहर आ जाता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये सपोज कर लीजिए अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इससे माइनस करना है तो इन तीनों के साइन चेंज होंगे। तो अब हम लोग एक के लिए सपोज कीजिए माइनस यहाँ लिख देते हैं कि इससे ये माइनस होगा, तो इससे ये माइनस होगा, तो फिर इसका प्लस हटाइए और यहाँ पे माइनस लिखिए, फिर यहाँ माइनस लिखिए। एक ये प्रोसेस है, इससे हो सकता है। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, ये प्लस है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम नहीं करते हैं तो हम लोग इसके नीचे में लिख देते हैं कि ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा,
ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, मीन्स ये नंबर माइनस होगा। जैसे यहाँ पर प्लस था तो प्लस था, 2 का साइन प्लस है, 5 का साइन प्लस है। अगर हमको इससे माइनस करना है तो प्लस को हम लोग चेंज कर देते हैं माइनस में। तो सिमिलरली इसका जो प्लस है वो माइनस में चेंज होगा, इसका जो प्लस है वो माइनस में चेंज होगा, इसका प्लस वो माइनस में चेंज होगा। समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को जब माइनस करेंगे, जैसे देखिए यहाँ 26 तक हो गया, अब इस इक्वेशन के आगे में अगर माइनस साइन लग गया 2x + 2y इज इक्वल टू 20 है, सपोज कीजिए अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -2x हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा और ये -20 हो जाएगा, दिस वे। तो वही तो यहाँ पर हुआ है, माइनस मल्टीप्लाई हो गया साइन से। तो जब भी हम लोग ऊपर नीचे लिखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे आप लॉन्ग मेथड से लिखिए, मीन्स हॉरिजेंटल रो मेथड से, या कॉलम मेथड से लिखिए। ये कॉलम मेथड है, हम रो मेथड से भी बना सकते हैं, हमारा इक्वेशन वही आएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो माइनस है वो यहाँ पे लिखते हैं, मीन्स इसका साइन अगर हमें माइनस करना है और इसका साइन है प्लस, तो इसके आगे माइनस आ गया तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस, मीन्स इसको हमको इससे माइनस करना है। इसका भी साइन है तो उसका साइन चेंज होगा, माइनस होगा, इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। नीचे वाले का साइन चेंज होता है हमेशा। अगर इन केस मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो ये क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस, मीन्स इसको अब हमको ऐड करना रहता, मीन्स यहाँ पे साइन चेंज हो चुका है, इसका जो साइन है वो यहाँ पे प्लस हो गया है। अब ये साइन से कोई मतलब नहीं है, ये साइन है ही नहीं, सपोज कर लीजिए आप, गॉट इट। तो ये साइन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को कि यहाँ पे साइन क्या होगा। तो अभी हमें जब सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका साइन प्लस है तो ये इसको हम इसके नीचे में लिख देंगे माइनस। अब इसको माइनस करेंगे तो 2x - 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 3y - 2y, 3y से माइनस करेंगे 2y को, प्लस नहीं करेंगे कि +3y है +2y है, नहीं, इसका साइन अब चेंज हो गया, माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाता है। माइनस में सारे साइन जो यहाँ पे लिखे रहते हैं वो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, मीन्स अब इसका साइन माइनस हो गया। तो 3y में से 2y माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू 26 में से 20 माइनस करेंगे तो 6, मीन्स y इज इक्वल टू 6। कितना आसानी से निकल गया ना आंसर। अब यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे, जैसे बनाते थे कि x + y इज इक्वल टू 10 है, तो x + y की वैल्यू 6 है, यहाँ पुट कर दिए, इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 - 6 डेट इज 4। सॉरी, तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6 इसका आंसर है। तो एलिमिनेशन मेथड में टारगेट क्या है समझ में आया। हमारा टारगेट है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना। क्या टारगेट है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना, और उसके बाद अगर साइन अपोजिट में है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो सब्ट्रैक्शन में हो जाए। अब सपोज कीजिए यहाँ पर माइनस होता, सपोज कीजिए ये दोनों में जैसे साइन सेम था प्लस प्लस, तो हम लोगों ने माइनस किया, एक का साइन चेंज हो गया। अब अगर इसका माइनस होता तो हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते, जस्ट ऐड करते तो इसका साइन चेंज नहीं होता, इसका साइन चेंज नहीं होता और इसका भी साइन चेंज नहीं होता। जो साइन जिसका था वैसे ही लिखा जाता और ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाता। गॉट इट। इस वे से हम लोग बनाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग कुछ RS अग्रवाल के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखते हैं और उन्हें कैसे अप्रोच करेंगे बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सिंपल मेथड से था।
अब टाइप 1 में जो है वो सिंपल है, टाइप 2 में वेयर इज डस्टर, अब चलिए हम लोग देखते हैं। ये टफ नहीं है बच्चों, एक बार आप बनाने लगेंगे प्रैक्टिस तो स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है ये, और इससे क्वेश्चंस रहते हैं बोर्ड में, ये बहुत स्कोरिंग है। सिर्फ दिस नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को बता दूंगा। आप सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को, अगर आप बुक से डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं भी बनाते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप 3-4 बार बना लें, प्रैक्टिस कर लें, तो आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जामिनेशन, फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 3, इट्स जनरल क्वेश्चन मीन सिंपल क्वेश्चन। टाइप 1 में क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2x + 3y 2x + 3y is equal to 0, 3x + 4y 3x + 4y is equal to 5। दोनों क्वेश्चन को देखिए जरा सा। ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। पहले हम लोग इसको नेमिंग कर लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। अब इसमें आप या तो x वाले टर्म, ये वाले टर्म को इक्वल कीजिए या y वाले टर्म को इक्वल कीजिए। तो कौन सा सिंपल लग रहा है? इक्वल कैसे होता है? इसके कोफिशिएंट्स को उठा करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके कोफिशिएंट को उठा करके इससे मल्टीप्लाई कर दिए। मीन्स 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 6x हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। जैसे कोफिशिएंट मेरा इक्वल हो जाएगा, टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों प्लस में है तो हम सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे तो वो मेरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप दोनों में से जो आपको लगता है कि जिसको करना चाहिए उसको, जिसको हटाना है उसको एलिमिनेट कर दें आप। तो चलिए हम लोग यहाँ पर x वाले टर्म को हटाते हैं और सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में है या नहीं है। तो यस, ऑफ कोर्स इट इज़ इन ए स्टैंडर्ड इक्वेशन। नाउ व्हाट वी डू, वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। मीन्स इसके कोफिशिएंट से 3 से x, इसके x हम लोग x पे टारगेट किए कि ये वाले टर्म को इक्वल करना है। तो x वाले टर्म को इक्वल करना है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से हम लोग इस होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 वाले को इसके कोफिशिएंट से 2 से होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। होल टर्म मल्टीप्लाई होता है इसमें, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 3, इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। मीन्स ये पूरा जो इक्वेशन है ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 × 2 = 6x + 3 × 9y इज इक्वल टू 0। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 2 × 4 = 8y इज इक्वल टू 10। सॉरी, यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, एंड वी सब्ट्रैक्ट देम। मतलब यहाँ पे हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो ये हमारा इक्वेशन 3, ये हमारा इक्वेशन 4। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 6x + 9y इज इक्वल टू 0, 6x + 8y इज इक्वल टू 10। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन सबका नीचे वाले का सारा का साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स ये प्लस है तो इसको माइनस करना होगा, ये प्लस है तो इसको माइनस करना होगा, ये प्लस है तो इसको माइनस करना होगा। अगर माइनस होता है तो यहाँ प्लस लिखते हैं। तो 6x - 6x, ये साइन को देखेंगे, 6x - 6x कैंसिल,
0. 9y minus 8y, that is y is equal to 0 minus 10 means minus 10. Means y is equal to minus 10. So what will be our x? तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. पुट y is equal, put y is equal to minus 10 in equation 1. We get इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं 2x plus 3y. आप किसी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं. 2x plus 3y is equal to 0. x plus 3y is equal to, आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. आप जिसमें चाहें उसमें पुट कर दें. आपको जो इजी लगता है कि हाँ यहाँ से हमारा वैल्यूज़ को निकालना, वो एक्स को निकालना ज़्यादा इजी होगा, आप उस इक्वेशन को देखें और सिंपल वाले इक्वेशन में पुट कर दें. अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 2x प्लस 3 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू माइनस 10, तो y की जगह पे माइनस 10 लिख दिए हम लोग. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है. 2x इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 10 माइनस 30, उधर जाएगा 30, इधर माइनस 30 है, 30 को उधर ले जाएंगे 30. x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, दैट इज 15. x की वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू माइनस 10. ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, या जो बोलिए ये आंसर है हमारा. गॉट इट? ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन का एक पैटर्न है. इसी वे में सारे इक्वेशन सॉल्व होते हैं और हम लोगों को करना है. नोट कर लीजिए या साथ साथ बना लीजिए इसे. चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में जाते हैं. मैं फिर बोल रहा हूँ ये बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस कीजिए. दिस चैप्टर ओनली नीड्स सम प्रैक्टिस, नॉट वेरी मच. इफ यू डू सम प्रैक्टिस you can do all questions, but if you do more harder practice you can solve harder questions within the limited period of time. ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप टाइम बोर्ड एग्ज़ाम में अपने टाइम की बचत कर पाएंगे. 5/8. अब देखिए ये टाइप 2 में क्वेश्चंस को ज़रा समझिए. ये x नीचे आ गया डिवाइड में, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डिवीज़न में. दोनों इक्वेशन में x डिवीज़न में लिखा हुआ. दूसरे इक्वेशन में आइए, इसमें x भी नीचे है, y भी नीचे है, दोनों डिनोमिनेटर में है. इसमें भी डिनोमिनेटर में x और y भी डिनोमिनेटर में. मीन्स जब x y डिनोमिनेटर में आ जाए, सिंपली x y डिनोमिनेटर में आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट कर लेने से क्या होता है, अब जैसे अभी मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18. 5/x. इस पैटर्न के क्वेश्चन को बनाने के लिए 5/x प्लस 6y इज इक्वल टू 13, 3x 3/x प्लस 4y इज इक्वल टू 7. स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ओके. अब देखिए जहाँ पे ये जिस फॉर्म में है वहाँ ये भी उसी फॉर्म में है. ये एक्चुअल में अगर जब हम लोग इसको, अगर सपोज़ कीजिए आप लेट नहीं करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, यहाँ पर yx, और ये x फाइनली बाद में यहाँ पर जाएगा 13x. तो 13x हमको x का टर्म यहाँ मिल जाएगा और एक x का टर्म यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पर yx मिल जाएगा. नहीं निकलेगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा.
तो हम लोग यहाँ पर ऐसे जब भी हो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखे हो, जितना वैल्यू लिखा हो, अगर दोनों में सपोज़ कीजिए यहाँ पे 3x लिखा है, यहाँ भी 3x लिखा है, सपोज़ कीजिए, तो डिनोमिनेटर में x के साथ जो भी लिखा है दोनों इक्वेशन में आप उसको पूरे होल लेट कर सकते हैं। कैसे लेट करेंगे? इस केस में क्या है, इस केस में हमारा क्या है, यहाँ पे सिर्फ x लिखा है, ठीक, यहाँ पर सिर्फ हमारा x लिखा हुआ है। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू v, चाहे u, कुछ भी सपोज कर लेंगे। तो अब ये वाला इक्वेशन रिड्यूस हो करके कैसा बन जाएगा, ये कैसा लिखा हुआ है, 5 × 1/x ऐसे लिखा हुआ है, देखिए आप, 5 × 5/x, और 1/x को हम लोग क्या सपोज किए, u, तो 1/x के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, u, मीन्स 5u + 6y इज इक्वल टू 13। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लेट हम लोग कर लिए, 1/x इज इक्वल टू u, तो ये रिड्यूस होकर के क्या बनेगा, 3u + 4y इज इक्वल टू 7। अब इसे इक्वेशन 1 मान लें, सपोज कर लें, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लें। तो हम लोगों को u के कोफिशिएंट को इक्वल करना है या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, कोई भी एक टर्म एलिमिनेट करना है। u वाला छोटा है, इसके वैल्यूज़ छोटे हैं, तो इसी को कर लेते हैं। ये 5 है, ये 3 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से इसके कोफिशिएंट से, तो ये 15 हो जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। गॉट इट? तो ये कितना हो जाएगा, व्हेन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 15u + 6 3 18y इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13, सॉरी 13 नहीं, 13 3 39, और ये इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 15u 5 4 20y 7 5 35. Now this equation becomes 3, this becomes 4. ऐड करेंगे तो ये जो कोफिशिएंट हम लोग इक्वल किए हैं, अगर इक्वेशन को ऐड करते हैं तो 15u और 15u ऐड होके 30u हो जाएगा, कैंसल आउट नहीं होगा। तो हम लोग का क्या टारगेट है कि इससे इसको माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो 15u - 15u 0, 1 वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको लिखने के बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग, जैसे यहाँ पर इसको करने से पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/5 एंड सब्ट्रैक्टिंग देम वी गेट। तो ये हमारा ऐसे एक स्टेटमेंट होगा। अब हमारा जो ये आया, अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15u, देखिए ये लिखा हुआ है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 4/3, 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 से, वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट इक्वेशन 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 क्योंकि इसके को ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए इसको रख लिए ऊपर, 5u + 18y इज इक्वल टू 39। देखिए ये थोड़ा सा 39 वैल्यू बड़ा है इसलिए ऊपर रख लिए। 15, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 15u + 20y इज इक्वल टू 35। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस, ये प्लस है, ये प्लस था उसका माइनस हो गया, ये प्लस है, जहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले का साइन चेंज होगा।
तो 15 प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये 15 माइनस 15u कैंसिल। 18 माइनस 20, 18 माइनस 20 माइनस 2y इज इक्वल टू 39 माइनस 35 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2 कट के माइनस 2। y का वैल्यू क्या मिला? -2। ठीक है, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए y इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो u का वैल्यू मिलेगा। इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो डायरेक्ट x का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट? 5u प्लस 6y, 6y, y कितना है? -2 मीन्स 6 इंटू -2 इज इक्वल टू 13। 5u प्लस 6 -2 -12 इज इक्वल टू 13। 5u 13 प्लस 12 25, 5u इज इक्वल टू 25, u इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 दैट इज 5। तो u का वैल्यू क्या मिला? 5। अब हम लोग जहाँ पे लेट किए थे वहाँ पे u के वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट नाउ, not put, now 1 by x is equal to u, 1 by x is equal to 5 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, 5 नीचे आ जाएगा, x ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा आंसर मिलेगा। इजी है ना, टफ नहीं है, बस बनाने आना चाहिए। ये बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, सिर्फ आप स्टेप्स को फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्यों नहीं बनेगा आपको पता है। आप सिली मिस्टेक्स करेंगे, आप प्लस माइनस में रॉन्ग करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग करेंगे, इसे हिम्मत नहीं हारना है। मीन्स आपका सिली मिस्टेक्स होगा, सिली मिस्टेक से हिम्मत नहीं हारना है। इसमें सिर्फ दो जो प्रोसेस है, आपको कोफिशिएंट को इक्वल करना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की तरह सॉल्व करना है, बस वैसे लगे रहना है। हारना नहीं है हिम्मत कि नहीं बन रहा, एकदम बनेगा। आप पहले स्टेप बाय स्टेप स्लोली उसको बनाएं, उसके बाद प्रैक्टिस का टाइम आएगा, बहुत आएगा, फिर आप फर्दर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इजी है, एकदम बनेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 सेम पैटर्न। अब मैं पैटर्न दिखा देता हूँ, आप सिर्फ सॉल्व करेंगे। मैं पैटर्न के लिए ला कर रखा था। इसमें क्या करना है? 22 में 9/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8, 13 अपॉन x प्लस 7/y इज इक्वल टू 101। क्या करेंगे? लेट करेंगे। दोनों डिनोमिनेटर में है, x एंड y डिनोमिनेटर में है, दोनों इक्वेशन में। याद रखेंगे जब भी लेट करेंगे तो जो कंडीशन इक्वेशन 1 में हो वो कंडीशन इक्वेशन 2 में होनी चाहिए। अगर डिफरेंट है तो फिर आपका लेट बेकार हो जाएगा। तो यहाँ भी 1/x है, 1/y है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है। तो हम लोग लेट करेंगे 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v।
जैसे लेट करेंगे हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, हमारा इक्वेशन ये रिड्यूस हो करके क्या बन जाएगा, 9u माइनस 4v इज इक्वल टू 8, और ये रिड्यूस हो करके क्या बन जाएगा, देखिएगा गौर कीजिएगा, 13u प्लस 7v इज इक्वल टू 101। अब ये बना इक्वेशन 1, ये बना इक्वेशन 2, चाहे आप इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माने तो ये 3 4 हो जाएगा, या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको मानेंगे तो उसके बाद फर्दर जो आएगा आप उसको बनाएंगे। अब इसमें आपको क्या देखिए, ये साइन है, इसका अपोजिट साइन है, मीन्स अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसके वाले कोफिशिएंट से, और इसके वाले कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 7 से मल्टीप्लाई कर दें होल टर्म को, और इसको होल टर्म को 4 से, और सिर्फ ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइन है, ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। गॉट इट। फिर यू वी का वैल्यू को निकालेंगे तो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 1/x 1/y जैसे पुट करेंगे तो x एंड y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सिमिलर केस है 23 को देखें, 23 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। इसमें गौर करेंगे, गौर क्या करेंगे, जब भी आप ऐसा देखें xy में तो करना क्या है कि डिवाइड कर देना है, डिवाइड बोथ साइड बाय xy, मीन्स सारे टर्म को xy से डिवाइड कर देना है। इसको भी xy से डिवाइड कर देंगे, x वाले को भी xy से, y वाले को भी xy से डिवाइड कर देंगे। अब इससे होगा क्या, आप देखिए, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ xy बोथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। ये देखिए, इसके पहले जो मैंने 22 बताया था, 1/x 1/y वाला कंडीशन आ जाएगा, और जैसे 1/x 1/y वाला कंडीशन आपको मिला, आप लेट कर लेंगे 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, और फिर प्रोसीड करेंगे और बनाना जैसे बनाए हैं वैसे बनाएंगे। इसमें भी वही काम करेंगे, xy से डिवाइड कर दें थ्रू आउट, xy कैंसल्ड, y कैंसल्ड, x कैंसल्ड, 3/y प्लस 2/x इज इक्वल टू 13। तो आपको एक इक्वेशन ये मिला, इक्वेशन 1, एक इक्वेशन ये मिला, इक्वेशन 2। आप लेट करें, लेट करके फिर इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 मिलेगा, और जैसे सिंपली बनाए हैं वैसे सिंपली बनाएंगे। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ लेट करना है, और ये लेट करना टफ नहीं लगना चाहिए। जैसे आप जान जाएंगे कि ये पैटर्न है, इस पैटर्न को लेट करके हम अपने एक सिंगल एक अलजेब्रिक फॉर्म लाते हैं, इक्वेशन लाते हैं, 1-2 बार आप बनाएंगे, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें बहानाबाजी नहीं करना है, आप एकदम बनाइएगा, सिंपल है, ठीक। जैसे आपको लगा कि लेट है, टफ लगेगा, ऐसे नहीं छोड़ना है, ज़्यादा नहीं, आप 2 to 3, 3 to 4 क्वेश्चंस बनाइए, आपका उतने ही में प्रैक्टिस हो जाएगा। व्हाट इट ओके। अब आप लोग उसको कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे पैटर्न्स पे रहेंगे और ट्रिक्स पे रहेंगे। हम लोग कुछ हॉट्स क्वेश्चंस भी देखेंगे इसमें, मीन्स हार्डर क्वेश्चंस भी। तो पहले चैप्टर समरी ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग लास्ट में हॉट्स क्वेश्चंस पे कुछ एम्फेसिस करेंगे। ओके, थैंक यू।